Hello everyone, this is lecture 4 of relations in set theory, and today we are once again discussing properties of a relation. Today's property is symmetric relation. A relation R is said to be symmetric if an ordered pair AB belongs to R, then BA should belongs to R for every AB belongs to कैपिटल A. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी रिलेशन में AB है तो BA होना चाहिए. अगर BA है तो सिमेट्रिक और अगर BA नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं. ठीक है, अगर AB है और BA भी है तो सिमेट्रिक. ओके, अगर AB है और BA नहीं है या BA है AB नहीं है तो सिमेट्रिक नहीं. Let us take an example. I have a set A here, 2, 4, 5 and 6, and it is given to us R1 is 2, 4, 4, 2, 4, 5, 5, 4 and 6, 6, and another relation given R2 which is 2, 4, 2, 6, 6, 2, 5, 4 and 4, 5. Okay, now सेट A के ऊपर बेस्ड यानी A क्रॉस A, द रिलेशन R1 is from A to A and relation R2 is also from A to A. दोनों रिलेशन हमारे A पर ही किए गए हैं, यानी A का ही कार्टेशियन प्रोडक्ट लिया गया है. उसी से हमने R1 भी निकाला है और उसी से हमने R2 भी निकाला है. अब मुझे ये देखना है कि क्या R1 और R2 सिमेट्रिक हैं या ये सिमेट्रिक नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले मैं R1 में देख रही हूं. इन R1 आई विल सी दिस. तो सबसे पहले हम R1 को चेक करेंगे. R1 का सबसे पहला एलिमेंट मैंने देखा जो कि दिया है 2, 4. तो इसका मतलब हुआ 2, 4 अगर R1 में है तो 4, 2 R1 में होना चाहिए. क्या 4, 2 R1 में है? जी हाँ, बिल्कुल 4, 2 भी R1 में है. तो इस तरीके से पहले एलिमेंट के लिए ये सिमेट्रिक हो गया. अब दूसरा देखते हैं. 4, 5 R1 में है. अगर 4, 5 R1 में है और R1 सिमेट्रिक है तो 5, 4 R1 में होना चाहिए. इम्प्लाइज लेट अस चेक. 5, 4 है क्या? जी हाँ, बिल्कुल है. 5, 4 भी है R1 में. तो इस तरीके से इसके लिए भी ये सिमेट्रिक हो गया. लेकिन याद रखिए, जितने भी इसमें ऑर्डर्ड पेयर्स हैं सबके लिए ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए. एक और बच गया है 6, 6. तो आप देखिए 6, 6 R1 में है. अगर मैं इसको पलट के लिख दूं यानी A को इधर और B को इधर तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो 6, 6 भी फिर से R1 में है. हेंस R1 में जितने भी एलिमेंट्स हैं A, B, उन सब के लिए उनका BA R1 में एग्जिस्ट करता है. इम्प्लाइज R1 इज सिमेट्रिक. अब आते हैं बात R2 पर. R2 क्या है? R2 में देखते हैं. R2 का पहला एलिमेंट उठाते हैं 2, 4. 2, 4 अगर R2 में 2, 4 है तो सिमेट्रिक होने के लिए R2 में 4, 2 होना चाहिए. क्या होना चाहिए? 4, 2. अब हम 4, 2 R2 में ढूंढेंगे. लेट अस चेक. ये नहीं है, ये नहीं है. इनमें यहाँ कहीं भी R2 में आप देख सकते हैं 4, 2 नहीं है. So 4, 2 does not belong to R2.
अगर किसी भी एक एलिमेंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करती है तो वो सिमेट्रिक नहीं होता है, implies R2 is not symmetric। अब बात आती है, अगर हमारा रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो और कैसा हो सकता है। So let us check these other cases. Now you see there can be two cases. क्या दो केसेस हो सकते हैं? पहला केस हो सकता है कि if AB belongs to R, then BA belongs to R only if A is equal to B। अगर सिर्फ AB के बराबर है तो ये एग्जिस्ट करता है, हेंस ये एग्जिस्ट करता है, तो हम R रिलेशन को एंटी सिमेट्रिक कहते हैं। और अगर इफ AB एग्जिस्ट करता है R में, देन BA does not belongs to R only when A is not equal to B। तो यहाँ पे ये दो केसेस अराइज हो जाते हैं। नाउ लेट अस सी एग्जांपल ऑन दिस। सबसे पहले नंबर 1 एग्जांपल, हमारे पास एक सेट है विच इज सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर्स होते हैं उन नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर इन नेचुरल नंबर पर हम एक रिलेशन R ऐसा ले लें कि जिसमें AB जो एलिमेंट है वो इस तरह से है कि A डिवाइड करता है B को, A डिवाइड करता है B को, ठीक है। तो ये जो रिलेशन है वो हमेशा एंटी सिमेट्रिक होगा। कैसे? एक छोटा सा इसमें और लेकर देखते हैं। लेट अस सपोज A हमने ले लिया एक 1 2 3 सेट, ये एक सेट है नेचुरल नंबर का, ठीक है, 1 2 3 जिसमें तीनों नेचुरल नंबर्स हैं। अब हमारा जो R है वो जो हमारा सेट है वो इस तरीके से है कि A डिवाइड करता है B को, A डिवाइड्स B। तो उसके लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा? A का कार्टेशियन लिखना पड़ेगा, A क्रॉस A। A क्रॉस A में कौन कौन से एलिमेंट्स हो जाएंगे? 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 एंड 3 3। अब इसमें देखिए 1 1 को तो डिवाइड करता है, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड करता है, पर 2 1 को डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला आ जाएगा, जो रिलेशन R है उसमें हमारा कौन सा एलिमेंट आ जाएगा? 1 1 आ जाएगा, ठीक है, 1 1 आ गया। अब आगे क्या देख सकते हैं हम इसमें आगे देख, अब देखिए इसमें हम 1 2 ले सकते हैं, पर याद रखिए अगर हमने 1 2 ले लिया तो हम 2 1 नहीं ले सकते क्योंकि 2 1 को डिवाइड नहीं करता है। हमने 1 3 ले लिया, अब हम 3 1 को नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 1 को डिवाइड नहीं करता है। हम 2 2 ले सकते हैं, हम 2 3 ले सकते हैं। अगर हमने 2 3 ले लिया तो हम 3 2 नहीं ले पाएंगे, और हम 3 3 ले सकते हैं। तो अगर हम ध्यान से इस रिलेशन को देखें तो हमें मिलेगा 1 1 है यानी AB है तो BA है यानी फिर से 1 1 है। पर अगर 1 2 है तो 2 1 नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि A इज नॉट इक्वल टू B। अगर इक्वल नहीं है तो ये BA एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, हेंस दिस रिलेशन इज एंटीसिमेट्रिक। ओके, तो इस तरीके से हमने ये जाना कि कैसे हम एक एंटीसिमेट्रिक रिलेशन लिख सकते हैं। ठीक, अब बात आती है एसिमेट्रिक रिलेशन की। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल। माना हमारे पास एक सेट है A जो कि 1 2 3 है और हमें गिवन है R। क्या गिवन है R? ये एक सेट गिवन है 1 2 विच इज 1 1
2 3 एंड 3 1। अब हमें ये बताना है कि ये कैसा है, ये सिमेट्रिक है, एंटी सिमेट्रिक है या एसिमेट्रिक है। ठीक है, लेट अस सी। नंबर 1, पहला एलिमेंट हम देखते हैं। अगर 1 2 बिलोंग करता है R को, जो कि हमें दिख रहा है कि दैट 1 2 बिलोंग करता है R को, सिमेट्रिक होने के लिए इंप्लाइज होना चाहिए 2 1 बिलोंग करे R को, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। अब अगर ये सिमेट्रिक नहीं है तो ये क्या हो सकता है, ये या तो एंटी सिमेट्रिक हो सकता है या असिमेट्रिक हो सकता है। ठीक है, असिमेट्रिक ये कब होगा, केवल और केवल एक ही केस में हो सकता है ये असिमेट्रिक। देखिए कब हो सकता है ना, अब देखते हैं हम। देखिए ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो गई इसमें। ठीक है, कौन सी, 1 2 R में है तो 2 1 R में नहीं है, क्योंकि 2 इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर हो जाता तो सिमेट्रिक हो जाता, नहीं है तो कैसा है, असिमेट्रिक है। कैसा हो गया, असिमेट्रिक। ठीक है, अब यहाँ पर भी दूसरे एलिमेंट के लिए भी देख सकते हैं। 2 3 है पर 3 2 नहीं है, 3 1 है पर 1 3 नहीं है। अगर ऐसा केस बनता है तो जो हमारा रिलेशन है वो असिमेट्रिक हो जाता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ट्रांजिटिव रिलेशन। अ रिलेशन R इज ट्रांजिटिव। इसमें ध्यान से समझिएगा, ये तभी ट्रांजिटिव होगा अगर AB R में हो और BC R में हो, ये दोनों R में हो तब AC R में हो। ठीक है, मैं फिर से समझाती हूँ। AB R में हो, BC भी R में हो, अगर ये दोनों R में हैं और ये भी R में है तो हम ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। ठीक है, let us take an example on this transitive relation. Let us suppose a set A is given which is 1 2 and 1 3 and 5 और एक रिलेशन R दिया हुआ है which is from set A to A। इस तरह से दिया हुआ है कि उसमें एलिमेंट्स हैं 1 3 1 5 and 3 5। अब देखते हैं कि क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। सबसे पहले एलिमेंट को मैं देखूंगी। मैंने देखा 1 3 बिलोंग्स टू R। अब जब मैंने 1 3 देखा तो 3 को मैं पहले लिख लूंगी। ऐसा कोई एलिमेंट है जिसमें 3 फर्स्ट एलिमेंट हो? बिल्कुल, 3 फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इस थर्ड एलिमेंट का। तो 3 कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है? 3 5 बिलोंग कर रहा है R को। अब अगर 1 3 R को बिलोंग करता है, 3 5 भी R को बिलोंग करता है, अगर ये दोनों R में हैं और 1 5, इस 3 और 3 को हम हटा देंगे, 1 5 भी R में है। देखते हैं क्या हमारा 1 5 R में है? जी हाँ, बिल्कुल 1 5 R में है। तो हम ऐसे रिलेशन को ट्रांजिटिव कहते हैं। ओके, सो आई होप आपको बात समझ में आई होगी मेरी काफी। नाउ दिस इज द क्वेश्चन फॉर द असाइनमेंट। जो इसे सबसे पहले सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेगा, आई विल शाउट आउट हिज नेम in my next video. Till then, goodbye.